स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लॉज पार्ट 2 में हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्लॉज को जाना था, सीखा था। आज क्लॉज पार्ट 2 में हम काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं kinds of clause. There are 3 kinds of clause. First, principal clause. Second, subordinate clause. And number 3rd, coordinate clause. Principal clause main clause होता है। Subordinate clause डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। ऐसे समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज पापा क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सन क्लॉज है। सन पापा की उंगली पकड़कर चलता है मार्केट में। पापा का एक एम है मार्केट से सामान लाना, कुछ खरीदारी करना, शॉपिंग करना, और सन पापा की उंगली पकड़कर चले जाता है और चले आता है वापस घर को। तो यही दोनों में भेद है। प्रिंसिपल क्लॉज यहां जो आप देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज नंबर 1 ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, फाइनाइट वर्ब। Number 2, its full meaning without any joining words. Joining words, linkers, conjunctions, and but, neither nor, either or, though, if. These are joining words. So without any joining words, it has its full meaning. Principal clause एक पार्ट है सेंटेंस का, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा, और इसका पूरा पूरा मीनिंग होगा सेंटेंस में बिना किसी ज्वाइनिंग वर्ड के। इसके पहले कोई ज्वाइनिंग वर्ड नहीं लगेगा प्रिंसिपल क्लॉज के। एग्जाम्पल है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो यू विल सक्सीड, ये पूरा सेंटेंस देखिए, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कल ही हम बताए थे आपको, क्लॉज क्या है, एक लंबे सेंटेंस को डिवाइड करना है और उसमें यूज करना है, देखना है कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जितने भी पार्ट होंगे सेंटेंस के उसमें है या नहीं। अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है तो क्लॉज है वो पार्ट। तो इफ यू सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यहां हम देख रहे हैं यू विल सक्सीड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ क्योंकि इसका पूरा पूरा मीनिंग है और इसके पहले कोई ज्वाइनिंग वर्ड नहीं लगा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ नहीं है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये शुरू हो रहा है इफ से, ये कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट है, इससे शुरू हो रहा है और इसका पूरा मीनिंग नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, ये पूरा मीनिंग इसका निकल नहीं रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। किसी भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि मीनिंग होता है प्रिंसिपल क्लॉज का। कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज में मीनिंग नहीं भी होता है, पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, और उसमें कोई लिंकर भी नहीं होता। देखिए, समटाइम्स प्रिंसिपल क्लॉज डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। In that case, there is no joining word before the clause.
तो भी वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई होप इज दैट आई शुड गेट एन अवार्ड। यहां आप देख रहे हैं माई होप इज, मीनिंग पूरा नहीं है, अधूरा मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग है यहां माई होप इज, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो लिंकर से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट से। तो इसके बाद का जो सेंटेंस है ये दैट आई शुड गेट एन अवार्ड, ये पूरा मीनिंग इसका निकल नहीं रहा है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू, देखिए सबऑर्डिनेट से शुरू हो रहा है ये, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। आइए अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप इससे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ गए होंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, ये भी एक पार्ट है सेंटेंस का, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। इसके अलावा इट डज नॉट हैव इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग, इसका पूरा पूरा मीनिंग नहीं होगा, इसमें अपना पूरा मीनिंग नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे। प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज पे। जैसे पापा के साथ जो सन जा रहा है वो डिपेंडेंट है अपने पापा पे, ठीक वैसे ही। तो इट हैज अ सबऑर्डिनेटर, कंजंक्शन और लिंकर बिफोर इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले एक लिंकर होता है, एक कंजंक्शन कह लीजिए उसको, या फिर उसको सबऑर्डिनेटर कह लीजिए। तो जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे, इफ इट डज नॉट रेन आई शैल मीट यू। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। इफ इट डज नॉट रेन एक पार्ट हुआ, दूसरा आई शैल मीट यू दूसरा पार्ट हुआ। तो इफ ये ज्वाइनिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, इफ ज्वाइनिंग वर्ड है। इफ इट डज नॉट रेन पूरा मीनिंग भी नहीं है, इफ इट डज नॉट रेन इनकम्प्लीट मीनिंग है, सबऑर्डिनेटर भी आगे लगा हुआ है और इसमें इट सब्जेक्ट है और ये डज नॉट रेन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरीके से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर। नाउ थर्ड जो क्लॉज है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कहीं कोई सबऑर्डिनेटर नहीं लगा है, कोई ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है, बल्कि ज्वाइनिंग वर्ड के जगह पे ये कॉमा लगा हुआ है। ये तीन क्लॉज हैं इसमें। आई केम एक क्लॉज है, आई सॉ दूसरा क्लॉज है, आई कॉन्कर्ड तीसरा क्लॉज है। सबका ऑर्डर सेम है, सबका ऑर्डर सेम है, सब पार्ट सेम है और ये अलग अलग किया गया है कॉमा के द्वारा। यहां कॉमा लगा है, यहां कॉमा लगा है, ये कॉमा के द्वारा अलग हुआ। 3 क्लाउजेस सेपरेटेड बाय कॉमास। तो जब कॉमा के द्वारा हम ऐसे सेंटेंस में ऐसे ऐसे पार्ट हो जिनका ऑर्डर सेम हो और कॉमा के द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा उसको हम सेपरेट करते हैं, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कॉमा के द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा तो सेपरेट करते ही हैं, इसके अलावा उसको ज्वाइन करते हैं एंड, बट, नाइदर, नॉर, आइदर और, इससे भी हम इसको ज्वाइनिंग वर्ड से जोड़ते हैं। दूसरा देखिए एग्जांपल, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यहां पे दो क्लॉज सेमीकोलन से सेपरेट किए गए हैं। टू क्लॉजेस सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, यहां एक सेमीकोलन दूसरा सेमीकोलन, ये टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये हम देख रहे हैं कि सेमीकोलन और कॉमाज से जब हम एक ही ऑर्डर के, एक ही तरह के, सेम रैंक के क्लॉजेस को सेपरेट करते हैं तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आज हमने क्लॉज के काइंड्स को जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ले चलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत, आज इतना ही।
आप मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहिए और आसानी से क्लॉज को आप बिल्कुल सरल तरीके से समझ लेंगे। जरूरत है वॉच करने की वीडियो। आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।